हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है विनोद कुमार बौरे और भाई आई थिंक आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल यानी कि आज की डेट में आपको पूरे नदर्न हेमिस्फेयर के खासकर उत्तरी अमेरिका में जो है ये आपको सूर्य ग्रहण की स्थिति देखने को मिलने वाली है। और ये जो सूर्य ग्रहण की स्थिति है, अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो भाई मैं आपको बताऊं तो यहाँ आप देख पाएंगे इजीली कि जो 8 अप्रैल का ये सूर्य ग्रहण आप देख पाएंगे, ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये बेसिकली फोकस्ड होगा आपके उत्तरी अमेरिका के फोकस वाले एरिया पे, यानी कि इस प्लेस पे। फाइन, जो ये आप ब्लैक स्पॉट देख पा रहे हैं, ये जो मूवमेंट है, ये ब्लैक स्पॉट का मूवमेंट बेसिकली बताता है कि जो सूर्य ग्रहण है यानी कि जो सोलर इक्लिप्स है, इसका फुल व्यू आपको कहां से देखने को मिलेगा। अब यहां ध्यान से देखें तो ये जो सर्किल यहां मूव कर रहा है, इस एरिया को अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि ये जो एरिया मूव करा एग्जैक्टली प्रायर ऑफ दिस, आप पाएंगे कि ये प्लेस वो होगा जहां पर अगर हम देखें तो आपको सूर्य ग्रहण के आंशिक नहीं तो पूर्ण जो है वो व्यू देखने को मिलेगा। ब्लैक स्पॉट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक जानकारी मिलेगी। आप पाएंगे कि ये ब्लैक स्पॉट एग्जैक्टली मूव कर रहा है ऊपर, जहां पर ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए आती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहले से विजिट कर रहे हैं तो आई थिंक आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जहां पर मैंने इस बारे में जानकारी भी दी थी कि भाई अगर हम देखें तो जरा मैं आपको प्रीवियस न्यूज़ दिखाऊं तो यहां आप देखें तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दी गई थी बेसिकली, कहां पर, नियाग्रा फॉल्स के आसपास। रीजन क्या बताया गया था? तो रीजन ये बताया गया था भाई कि ज्यादातर लोग इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए इस स्थान पर विजिट करने की संभावना जताई जा रही है। अब इतने सारे लोगों का एक साथ इन्फ्लक्स अगर होता है तो उस कंडीशन पे यहां पर चीजों को मैनेज करने की में हो सकता है समस्या हो। फाइन, तो ये जो है यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरीज के जो सूर्य ग्रहण है वो हमें नदर्न हेमिस्फीयर में खासकर उत्तरी जो है वो अमेरिका में ये देखने को मिलने वाला है। फाइन, और अगर हम थोड़ी और चर्चा करें तो क्या भाई जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण बेसिकली इंडिया पर कोई इफेक्ट दिखाने वाला है? तो आंसर इज, अगर हम सरल शब्दों से देखें तो आंसर इज नो। बट फिर भी अगर हम इसे समझना चाहें तो यहां आप आसानी से समझ पाएंगे कि भाई ये जो है ये है हमारा सूर्य और ये है भाई हमारी पृथ्वी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण से आशय ये है, संदर्भ ये है भाई कि जो सन है वो बेसिकली ब्लॉक हो जाएगा मून के द्वारा, जब मून जो है वो अर्थ के और सन के बीच में आएगा। यानी कि मॉरल इज कि यहां पर आपको दिखाई देगा सन, ये प्लेस होगा अर्थ का और इसके बीच में आएगा मून, तो मून का जो शेडो है वो अर्थ पर आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जब अर्थ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा तो आप पाएंगे कि ये ब्लॉकिंग कहीं पर एब्सोल्यूट होगी, यानी कि कहीं पर ये पूरी तरह से सूर्य को जो है वो ब्लॉक कर लेगा और कुछ स्थानों पर इसका आंशिक प्रभाव मिलेगा। यानी कि कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जहां पर सूर्य का पूरा भाग जो है वो ढक जाएगा बेसिकली चंद्रमा के कारण, और कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जहां पर उसका एक पोर्शन, एक हिस्सा केवल जो है वो मून के द्वारा ब्लॉक करा जाएगा। इसे पूर्ण या आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली सूर्य ग्रहण होता कैसे है। अब यहां पर एक जानने वाली चीज है, वो ये है कि भाई ये जो सूर्य ग्रहण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सूर्य ग्रहण क्या पूर्ण रूप से भारत या एशिया में दिखेगा? तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई कि ये भारत या एशिया में इसका जो है वो खास इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें काम की बात यह है कि इसका इफेक्ट जहां हमें दिख रहा है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा करी भाई कि ये ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए यहां से होता हुआ कुछ इस प्रकार से जो है वो ट्रेवल करते हुए कुछ बाहर निकलेगा। तो इसका पूरा व्यू जो है आप पाएंगे कि आपको आसानी से कहां पर मिलने वाला है देखने को। ये है उत्तरी अमेरिका और ये है ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। जस्ट अ सेकेंड, ये है भाई ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए का पार्ट। फाइन, इन्हें ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये भी है भाई कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसके बारे में आदित्य L1 से भी हमें एक न्यूज मिलती है। अगर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूं, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, याद रखिए कि जो हमारा सोलर मिशन था,
बेसिकली जिसमें इसरो के द्वारा जो आदित्य L1 है, आदित्य L1 है, ये बेसिकली जो है वो इमेज भेजा करता है किसकी भाई, सोलार इमेजेस। यहां इस सोलार इमेजेस में जानने योग्य बात यह है कि इसमें फिट करा गया है एक डिवाइस, इसमें बेसिकली फिट करा गया है एक डिवाइस। अब ये कौन सा डिवाइस है भाई, इसे कहा जाता है VELC। अब ये VELC क्या है, तो VELC बेसिकली ऐसा डिवाइस है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये आपको दिखाई देगा विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफी। अब ये डिवाइस क्या करता है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो डिवाइस है, ये जो सन से आने वाली रेज हैं, यानी कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, इनके आसपास L1 पॉइंट पर हमारा आदित्य L1 जो है वो लोकेटेड है। अब इमेजिन करें, अगर मैंने आपसे कहा कि इस स्थान पर जो है वो आदित्य L1 का जो है वो पॉइंट है, यहां पर हमारा जो ऑर्बिटर है, हमारा जो मिशन है, उसका क्राफ्ट यहां पर जो है वो सेटेड है। ओके, अब अगर मैं कहूं कि यहां से जब ये सन की इमेजेस हमें सेंड करता है, ऑब्जर्वेशन सेंड करता है, तो इसमें जो ये लगा हुआ डिवाइस है, इसका कार्य क्या है, तो जो व्यू आपको अभी सूर्य ग्रहण के समय, खासकर अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के केस में अभी जो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, आप पाएंगे कि इसमें केवल आउटर जो सरफेस है सूर्य का, जिसे कोरोना कहा जाता है, इसकी इमेज देखने को मिलेगी। बट ये जो व्यू है, ये जो इमेज है, ये इमेज आदित्य L1 बाय यूजिंग दिस डिवाइस हमें एनी टाइम प्रोवाइड करता रहता है। यानी कि सूर्य का जो ये प्रकाश मंडल वाला पार्ट है, जो ज्यादा जगमगाता हुआ दिखाई देता है, जिससे वेव ऑफ हो जाता है कहीं ना कहीं, वो लाइट जो हमारे बाहरी अर्थात आउटर पोर्शन से आ रहा होता है सूर्य के, जिसे हम कोरोना कहते हैं, इसका व्यू अगर मैं कहूं कि एग्जैक्टली सूर्य ग्रहण में हम क्या देखना चाहते हैं, तो सूर्य ग्रहण में बेसिकली हम इसी रिंग को देखना चाहते हैं। वो रिंग जो सूर्य के चारों ओर होती है कोरोना के रूप में, और इसे देखने के लिए ही सूर्य ग्रहण का दर्शन करा जाता है। बट यहां रिमार्केबल चीज है, हमारे पास जो आदित्य L1 है, इसमें लगा हुआ ये डिवाइस VELC, बेसिकली ये हमें एनी टाइम बाय यूजिंग दिस हमें वो इमेज प्रोवाइड करता है, वो ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड करता है, जो एक सूर्य ग्रहण के समय जो है वो हमें देखने को मिलती है। यानी कि दिस इज अ ग्रेट वर्क बाय इसरो। तो ये भी एक डायमेंशन है जो आपको सूर्य ग्रहण, चूंकि अब न्यूज में है, इस कारण आपको पता होना चाहिए भाई कि सूर्य ग्रहण के समय जो आपको विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जो विजुअल्स आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, उस प्रकार के विजुअल्स जो है वो डायरेक्टली हमें यहां से भी, अर्थात हमारे इसरो के इस मिशन के थ्रू भी मिलते हैं। डन। तो आई थिंक ये दोनों ही पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जानना कि भाई चूंकि एग्जैक्टली एग्जाम के प्रायर ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो याद रखिएगा ये जो सूर्य ग्रहण है ये बेसिकली इस प्रकार से ट्रेवल करते हुए उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक से होते हुए जाएगा, जहां पर व्यू पॉइंट ज्योग्राफिकल रिसर्च ने बताया कि भाई ये जो है वो नियाग्रा फॉल्स के आसपास आपको देखने को मिलता है, जो कि यूएस और कनाडा की बॉर्डर में आती है। और ये है बेसिकली अभी वो चीजें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ये जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण रही होगी। अब यहां ध्यान से सुनिए, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और आप एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं 2024 या 2025 या 2026 में, फाइन, अब तो भाई देर हो चुकी है, तो 25, 26 या 2027 में, तब के केस में आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के अप्रैल महीने के, यानी कि इस मंथ के जो बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। 15 अप्रैल से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, और साथ ही याद रखिएगा कि इस समय पर आपके लिए एक खास चांस ये है कि अभी से तैयारी स्टार्ट होने पर आप अपना जो जीएस का पोर्शन है एज वेल एज ऑप्शनल का पोर्शन है, आप इसे इजीली कवर कर पाएंगे। तो कोशिश करिए
कि आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन को एक प्रोफेशनल मैनर में ट्रिगर कर लें। ये P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हैं। और इन बैचेस की सबसे अच्छी खास बात यह है कि भाई आपका प्री हो, आपका मेंस हो, आपका इंटरव्यू हो, इन तीनों की ही तैयारी शैल बी डन बाय द स्टडी IQ। इसमें आपका इंटरव्यू भी कवर होता है, साथ ही 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा। इसके अलावा आपको क्रैश कोर्स के फॉर्म में SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम मिलता है। और याद रखिए, ये जो सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम है ये क्रैश कोर्स होता है, प्री के एग्जैक्टली प्रायर ट्रिगर होता है और आपकी सारी तैयारी एब्सोल्यूट मैनर में 1 गो जो है वो प्री के पहले कवर करा दी जाती है। साथ ही अगर आपका प्री इसके बाद क्वालिफाई हो जाता है तो याद रखिए आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आते हैं। अब मान लीजिए प्री क्वालिफाई नहीं होता तो क्या मेंस की तैयारी आपको इस बैच में नहीं कराई जाएगी? ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, इन बैचेस में जैसा 3 आवर की डेली लाइव क्लासेस आपकी लग रही होती हैं वैसी लगती रहेंगी। पर अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपको दिल्ली में अपने प्रेमाइसेस में स्टडी IQ बुलाकर आगे की सारी तैयारियां कराता है। यानी कि ये मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी फायदा आपको इसमें मिलेगा। साथ ही याद रखें कि इसमें आपको अब जो पहले नहीं मिलता था 18 बुक्स का एक सेट प्रोवाइड करा जाएगा, जिसके थ्रू अब आपको किसी भी अदर रेफरेंस बुक की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक टाइम पे एडमिशन लेने के बाद इन बुक्स को रिसीव करेंगे और फर्दर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 18 सेट का बुक सेट मिलेगा आपको और ये सब कुछ रहेगा 29,999 की कॉस्ट पर। ये याद रखिए कि ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगी जब आप AK लाइव कोड का यूज करते हैं, विच इज अ फैकल्टी कोड, जो कि मेरा कोड है। तो इस कोड का यूज करते हुए आप जो है वो इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है और इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।